अब से थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि दिल्ली में होगी किसकी सत्ता। कम से कम उसकी तारीखें घोषित कर दी जाएंगी, क्योंकि अब से करीब 2 घंटे बाद उस महत्वपूर्ण तारीख का ऐलान होने जा रहा है जिसका सियासतदानों और जनता उन सभी को काफी दिनों से इंतजार है। चुनाव आयोग 2 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करने जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो पाएंगे या फिर बीजेपी का वापसी होगी। बीजेपी की वापसी 26 साल बाद हो सकती है। उनका जो सूखा 26 साल से सत्ता में जारी था, क्या वो खत्म हो सकता है? कांग्रेस दिल्ली में कोई खेल कर सकेगी? इसका फैसला तो जनता जनार्दन के हाथ में ही है। लेकिन टीवी 9 पर दिल्ली चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं मेरे साथ। चुनाव आयोग कार्यालय से लेकर सभी पार्टियों के दफ्तर में टीवी 9 संवाददाता अब मौजूद है। चुनाव को लेकर टीवी 9 स्टूडियो में भी बेहद हाईटेक व्यवस्था है। हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, तो शुरू करते हैं इस सवाल का जवाब जो सबके जहन में है। दिल्ली में होगी किसकी सत्ता? चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान आज करेगी। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक ही फेज में चुनाव हो जाएगा। दोपहर 2 बजे दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरकार हो जाएगा। दोपहर 2 बजे दिल्ली चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी वक्त से जिन तारीखों का इंतजार है, आज 2 बजे अनाउंसमेंट है इलेक्शन का दिल्ली के, तो आप उस पर देखिए। अभी 2 बजे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी में सारे अनाउंसमेंट होंगे और इंतजार करिए बस। अब तो 1-2 घंटे की बात है, वो सब बताएंगे आपको, 2 बजे बताएंगे। आइए वहीं पर देखिए। वोटर लिस्ट जारी की है, उसमें वोटर का सब चीज़ों का जवाब आपको 2 बजे देंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं, वोटर आईडी से जुड़ी शिकायतों का जल्द ही निपटारा किया जाए। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि ईसी ने ये निर्देश दिए हैं। राजनीतिक दलों की शिकायतों का जल्द निपटारा किया जाए। दिल्ली चुनाव कार्यालय को ये निर्देश जारी किए गए हैं। आपको याद होगा कि जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी की लगातार शिकायतें जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा है कि खासतौर पर जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है और ये धांधली भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। तो चुनाव आयोग से पीयूष पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बीजेपी मुख्यालय से आमोद राय हमारे साथ है। कांग्रेस दफ्तर से कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी के दफ्तर से सुमंत कुमार भी हमारे साथ है। शिवांग माथुर दिल्ली की जनता का मूड टटोलने के लिए हमारे साथ है। कनॉट प्लेस से करुणा शंकर। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की है महाकवरेज हम आपके लिए लेके आए हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से करुणा शंकर शर्मा और पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से निधि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले पीयूष आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो इस वक्त की बड़ी खबर आप दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि चुनाव आयोग ने कहा है जो भी शिकायतें वोटर लिस्ट को लेकर के या और कोई शिकायत कोई भी राजनीतिक दल लेके आपके पास आ रहा है उसका जल्द ही निवारण किया जाए। और डिटेल्स दीजिए पीयूष। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव कार्यालय से साफ तौर पर ये कहा है कि आप 3 से 7 दिनों के भीतर कोई भी जो शिकायत आती है उसका निपटारा आप करिए। ख़ास तौर पर जो वोटर लिस्ट से संबंधित शिकायतें हैं उनमें जो प्रक्रियागत खामियां होती हैं और प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में जो प्रतिनिधि हैं राजनीतिक दलों के उनको बताया जाए, विस्तृत जानकारी दी जाए कि आखिर क्या प्रक्रिया होती है और किस तरह से प्रक्रियागत खामियां हो सकती हैं। क्योंकि इसमें पूरे डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, बीएलओ से लेकर के जो दिल्ली चुनाव कार्यालय के मुखिया हैं वो तक इन्वॉल्व रहते हैं और सूची किस तरह से तैयार की जाती है उस बारे में पूरी जानकारी जो राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होगा उसको देनी होगी। साथ ही जो राजनीतिक दल की जो शिकायतें हैं एक दूसरे पर उनका भी निपटारा तेज़ी से किया जाने के लिए कहा गया है। और ये कारण ये है कि इस बार जो चुनाव शुरू होने वाले हैं उसके पहले ही लगातार आरोप प्रत्यारोप खास तौर पर वोटर लिस्ट को लेकर के राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगाने लगे और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में दिल्ली चुनाव कार्यालय को ये निर्देश दिया है, जिसकी जानकारी हमें सूत्रों से मिली है। और ये माना जा रहा है कि आज जब घोषणा होगी तब दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग इस बाबत साफ भी करेगा कई पहलुओं को और ये स्पष्ट कर देगा कि आखिर जो चुनाव
की जो लिस्ट होती है, जो वोटर लिस्ट जो जारी की जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? बिल्कुल, और इसका मैं कॉन्टेक्स्ट देती हूँ दर्शकों को। कल जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल सामने आए हैं जहां कुछ लोगों के कहने पर वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं और उन लोगों का कहना है हमने तो कोई आवेदन किया ही नहीं चुनाव आयोग से, तो क्या ये धांधलेबाजी हो रही है? ये आम आदमी पार्टी का लगातार आरोप रहा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक चल रही है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले ये बड़ी बैठक, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है और पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता भी वहीं पर मौजूद है, पर वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। कौन कौन है इस मीटिंग के अंदर पुनीत, और क्या यहां पर रणनीति के बारे में सोचा जा रहा है? आज कैंपेन सॉन्ग जो लॉन्च होने वाला है कुछ ही देर में, उसको फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के घर पे पिछले लगभग 45 मिनट से मीटिंग चली है, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल, आतिशी, इसके अलावा गोपाल राय, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सहित राघव चड्ढा भी यहां पर मौजूद है। कई लोगों को बुलाया गया था और मीटिंग का एजेंडा साफ है कि किस तरीके से दिल्ली के चुनाव में जीत हासिल की जाए। अरविंद केजरीवाल मीटिंग करने के बाद यहां से आप देख रहे हैं कि निकल करके जा रहे हैं, पार्टी दफ्तर की तरफ केजरीवाल जा रहे हैं और लगभग 45 मिनट तक ये मीटिंग चली थी, जिसमें पूरी तैयारियां, रणनीति तय की गई है कि आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर कैसे अपनी सरकार बनाए। इस चीज को आतिशी, देखिए मुख्यमंत्री भी अब यहां केजरीवाल के घर से लगभग 45 मिनट की मीटिंग करने के बाद यहां से निकली हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आप जो पुनीत आपके पास लेके आ रहे हैं उस गाड़ी में, पुनीत के बिल्कुल पीछे गाड़ी में अरविंद केजरीवाल भी आपको दिखे। हाँ पुनीत, बिल्कुल मीटिंग का सीधा एजेंडा था कि जिस तरीके से पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, किस तरीके से वोट हासिल किया जाए, जनता का विश्वास एक बार फिर हासिल किया जाए, जिससे आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना सके। दूसरी तरफ पोस्टर भी केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने इस वक्त लॉन्च कर दिया। साफ तौर पर कहना है जिस तरीके के आरोप बीजेपी या विपक्ष लगा रहा है, उनके आरोप निराधार है और आम आदमी पार्टी एक बार फिर सरकार लेकर के आ रही है, ऐसा गोपाल राय भी इस वक्त दावा कर रहे हैं। तो 45 मिनट तक आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो लोग बैठ करके केजरीवाल से मीटिंग की और रणनीति तय की जा रही है कि जनता को जो उन लोगों ने वादे किए थे, जो अब अपने वादों को उन्होंने कहा है दोबारा 2100 रुपए देने की बात की गई है। उसके अलावा जो पुजारी ग्रंथि योजना के तहत 18,000 रुपए देने की बात की, किस तरीके से जनता को अपने भरोसा दिलाएं और एक बार फिर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो दिल्ली में वापस आए। इसको बिल्कुल देखिए पुनीत के पीछे भी आपको देख करके अंदाजा हो रहा है कि दिल्ली में कितनी ठंड हो रही है, एकदम कपकपाने वाली सर्दी, पर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। क्या कहा आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ और बीजेपी की सांसद माधुरी स्वराज ने, आइए सुन लेते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सीएम फेस भी है, हमने 70 कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। वहीं भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। हम चाहेंगे कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेगा एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। मैं जानती हूं कि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है, वो ना आम आदमी पार्टी के चुनावी छलावों में आ रही है, ना कांग्रेस पार्टी के चुनावी जुमलों में आ रही है। वो जानती है, दिल्ली की जनता ये जानती और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी, महिलाओं का सही सम्मान होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, जैसे हरियाणा में हो रहा है, जैसे जितने भी बाकी राज्य हैं जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। अभी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, वहां पर मीटिंग जो चल रही है अरविंद केजरीवाल के घर पर, वहां पर सारे बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन काफी हलचल चल रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी। क्यों? क्योंकि वहां पर आज आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग की लॉन्चिंग की जाने वाली है। आपको याद होगा कि खुद प्रधानमंत्री ने जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है दिल्ली के चुनाव के लिए, उन्होंने कहा कि आपको आपदा, उन्होंने बोला और कहा इस बार बदल करके रहेंगे, ये स्लोगन दिया प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब आम आदमी पार्टी का क्या स्लोगन होगा उसकी लॉन्चिंग अभी कुछ ही देर में की जाएगी। बहुत भारी हलचल सुमेरा आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी। जी हाँ पद्मजा, सीधे रुक कर लेते हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर का ही, वहां सुमंत मौजूद है। सुमंत, आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तैयारियां भी सबसे पहले शुरू कर दी थी। आज जिस तरह का उत्साह और जश्न वहां दिखाई दे रहा है, लगता है कि इसमें भी वो बाजी मारने के फिराक में है। तो क्या कुछ हो रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त?
बिल्कुल, देखिए दफ्तर में तैयारी पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही मिनट पहले अरविंद केजरीवाल, आतिशी, गोपाल राय, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, जो तमाम नेता आम आदमी पार्टी के अभी पार्टी दफ्तर में पहुंचे और सामने देखिए एक पार्टी ऑफिस के बाहर एक भव्य मंच बनाया गया है और अब से थोड़ी देर बाद ये तमाम नेता यहाँ आएंगे और इस मंच से कैंपेन सॉन्ग जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है उसे लॉन्च करेंगे। जिस तरह से और ये दो रैलियां आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं। हर्षवर्धन जी और संतोष भारतीय जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी जुड़ गए हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार। हर्षवर्धन जी, पीछे गाना बज रहा है, बहुत दिलचस्प, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो एक देशभक्ति का भी पुट है यहाँ पर। दिलचस्प ये होगा कि प्रधानमंत्री ने आपको आपदा का नाम दिया। क्या आपको लगता है कि आज जब आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करेगी तो वो भी कुछ भाजपा के लिए नाम लेके आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में और स्लोगनरिंग में भारतीय जनता पार्टी से कभी अरविंद कमजोर नहीं रहे, दिल्ली के संदर्भ में अगर कहें। और अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं कि वो भारतीय राजनीति का जीता जागता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसमें आपको सब कुछ एक साथ मिलता है। अलग अलग स्लाइड्स चलती हैं तो कहीं पाई चार्ट दिखेगा, कहीं बार दिखेगा, कहीं सर्किल दिखेगा, सब कुछ दिखता है। तो ऐसा मिश्रण कम मिलता है। भाजपा की मुश्किल ये है कि आप अरविंद के ऊपर ढेर सारे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप उनको मुस्लिम अपीजमेंट वाला आरोप नहीं चिपका पाते हैं। वो दो हाथ आगे बढ़ के लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, हनुमान पूजन सब कर डालते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुद्दों पर कुछ ऐसा चुनाव जा पाएगा क्या? क्योंकि अरविंद जो अभी तक चुनाव लेकर जा रहे हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि मुद्दों पर जाए। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना करेंगे, महिला सम्मान योजना करेंगे, संजीवनी लेकर आएंगे, यानी एक जो आयुष्मान भारत है उसको रोककर वो संजीवनी लाने की बात करते हैं। तो ये तो तय है कि अरविंद की जो सरकार चली है, वो जो लगभग 10-11 साल जो भी मान लीजिए आप, वो सरकार जो मुद्दे थे उससे तो हट गई है। यानी 10 साल में जो कुछ पीपीटी में उनके दिखा था वो उस पे नंबर बहुत अच्छे नहीं। अब बीजेपी क्या उसको काउंटर कर पाएगी अच्छे से? तो मोदी के भाषणों में वो साफ दिखता है, जब वो आपदा कहते हैं, जब वो कट्टर बेईमान कहते हैं, जब वो कहते हैं मैं भी बनवा सकता था शीश महल, मैंने नहीं बनवाया। अब ये कितना चिपकेगा और वो कितना उसका जवाब किस तरह से देंगे, ये दोनों तय करेगा कि दिल्ली का चुनाव किस तरफ जाएगा। संतोष भारतीय जी भी हमारे साथ हैं। संतोष भारतीय जी, हर्षवर्धन कह रहे हैं कि देखिए जो जहां से शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी ने वहां तो नहीं वो पहुंचे हैं, लेकिन उनके अलग मुद्दे हैं जिन्हें उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। और अब इस बार भी वो जिस तरह की, जिसे हम फ्री बीज या रेवड़ियों की बात करते हैं, उसके लगातार उन्होंने भरमार कर दिया अनाउंसमेंट करने की। जो बीजेपी है उसकी तरफ से आरोप यह है कि आप कहां से देंगे और ये कैसे संभव हो पाएगा। और लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हम कोई भी स्कीम बंद नहीं करने वाले हैं, तो क्या उनको भी इस बात का एहसास है, बीजेपी को एहसास है कि ये एक मुद्दा है जिस पर आम आदमी पार्टी को घेरना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ये डिलीवर करके दिखाया है? तो क्या वो वही एक अहम फैक्टर होगा इस दिल्ली चुनाव में? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, ये जो जीते उन्होंने जीते एक तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, लोगों के पास अपनी बात पहुंचा करके। और जितना सफल प्रयोग अरविंद जी ने यहाँ पे दिल्ली में किया है और अपना एक नया समर्थक वर्ग बना लिया है, उस समर्थक वर्ग में अभी तक भारतीय जनता पार्टी कोई डेंट कर पाई है ऐसा मुझे लगता नहीं है। अपर मिडिल क्लास के लोग ज़रूर उनसे अलग हुए हैं जो टेलीविज़न से या इस तरीके के नारों से प्रभावित होते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो मूल वोटर है वो उनके साथ है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये चुनाव अभी भी किसी पटरी पर आया नहीं। अभी हम बहस करेंगे, अगले 4-5 दिनों में पता चलेगा कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। ये चुनाव नारों के ऊपर नहीं, एक भ्रामक प्रचार के ऊपर चलेगा। अरविंद के ऊपर आरोप लगेंगे, अरविंद जी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएंगे, और अरविंद जी बीजेपी में दिल्ली बीजेपी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री और अमित शाह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो सीधे यहाँ पर दो खेल कर रहे हैं। एक तो दिल्ली में चुनाव जीतते ही वो राष्ट्रीय नेता बन सकते हैं, इसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को चुना है। और अरविंद जी का ये मास्टर स्ट्रोक, इसको भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। और जिस तरह की भाषा इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बोल रहे हैं, उसे दिल्ली का वो तबका पसंद नहीं करता है जो अरविंद का वोटर है, और शायद अपर मिडिल क्लास भी पसंद नहीं करेगा। आपका इशारा रमेश बिदूड़ी की तरफ है। बिल्कुल, पूरी तौर पे काफी उन्होंने पिछले 3 दिनों में काफी कंट्रोवर्सी उन्होंने पैदा कर दी है। अब
क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इससे कुछ भी असर पड़ेगा? आगे की रणनीति क्या होगी? आमोद राय के साथ जो चुनाव प्रभारी हैं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के लिए, बैजंत पांडा इस वक्त जुड़ गए हैं। ओवर टू यू अमोद। देखिए, चुनावी बिगुल आज बजने वाला है और इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए TV9 भारतवर्ष से खास तौर से बातचीत करने के लिए दिल्ली के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयंत जय पांडा जी खुद मौजूद हैं और उन्हीं से इन तमाम सवालों के जवाब पूछ लेते हैं कि दिल्ली में तैयारी क्या है और अभी जो कंट्रोवर्सी उठा है उसका निदान क्या है। पांडा जी, सबसे पहले आपका TV9 भारतवर्ष में बहुत स्वागत। कल एक बड़ा मुद्दा 2 दिन से उठ रहा है कि जिस तरह से महिला के ऊपर अटैक का आरोप लग रहा है बीजेपी पर, आपके एक उम्मीदवार ने कालका अटैक किया, उसको लेकर आप लोगों ने क्या कोई बात किया है कि आगे इस तरह का रिपीटेशन ना हो? देखिए, भाजपा की उम्मीद है और हमारी गाइडेंस है सभी कार्यकर्ताओं को और प्रत्याशियों को कि सोच समझकर रिस्पॉन्सिबली बात करें। आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो खेद प्रकट कर चुके हैं। वो सड़कों के बारे कहते कहते थोड़ा कुछ कह दिए जो उनका उद्देश्य नहीं था, वो खेद प्रकट कर चुके हैं। ये बात उसमें सीमित रहना चाहिए। कुछ लोग इसको राजनीतिक उद्देश्य से उठा रहे हैं, परंतु जो महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, उनको राजनीतिक, व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक सवालों पर जवाब देना पड़ेगा। एक तो जवाब देना पड़ेगा कि उनके परिवार जो अफजल गुरु को समर्थन किए थे, क्या वो उससे सहमत है या नहीं? आपका मतलब उनके पिता से? उनके परिवार, उनके पिता जो अफजल गुरु के समर्थक थे, जिन्होंने हमारे संसद पर आक्रमण किया, हमारे लोकतंत्र को आघात पहुंचाया, वो अभी तक उसको रिप्यूडिएट नहीं किए हैं। ये एक सवाल है। दूसरी सवाल है कि दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह का शीश महल बनाकर उन्होंने थाट से रहते थे, वो उसके बारे वो कुछ नहीं कह रहे हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ उस पर नहीं किए हैं। लेकिन आज जो अभी घोषणा होने वाला है, सभी के एक्सपेक्टेशन है कि लोकतांत्रिक पर्व अभी दिल्ली में शुरू हो गया, इससे बिल्कुल असलियत सामने आ जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली के जनता मन बना चुके हैं कि जो आपदा थोपा हुआ है दिल्ली पर पिछले 10 साल से, वो और नहीं सहेंगे और इस बार मन बना चुके हैं। बाकी सबको ट्राई कर चुके हैं, इस बार भाजपा को मौका देंगे। आपदा आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने एक नया टर्मिनोलॉजी बीजेपी में आप पार्टी को दिया। आपको नहीं लगता है कि कहीं ये बैकफायर करेगा? देखिए, जब आपदा है ही, आप जाके झुग्गी में दिल्ली के जनता को पूछिए कि जब उनको खरीदना पड़ता है टैंकर माफिया से पानी, जब उनको बोतल से खरीदना पड़ता है पानी, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में जो आपदा हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके वजह से जो गंदा पानी मिलती है दिल्ली में, वो पीने के लायक नहीं है। क्या ये आपदा नहीं है? आप जाके पूछिए उनसे। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो अभी केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार, तो बीजेपी के लिए इस बार कितना मजबूत जमीन है? बीजेपी कितनी तैयार है इस बार? पूरी तरह से। पहले तो पिछले 3 बार लोकसभा चुनाव में लगातार हम 50% से कई ज़्यादा वोट शेयर जीतकर 7 से 7 हम लोकसभा सीट जीतते रहते हैं, जबकि वो अलग से लड़ते हैं बाकी दल, तब भी, जब वो मिलके लड़ते हैं तब भी। और जो हमारी ऐतिहासिक, जो हमारी वोट शेयर हुआ करता था 30 साल, 20 साल, 15 साल पहले, वो पिछले 10 साल में लगातार बढ़ोतरी हुई है उसमें। और अब हम जो लोकसभा में जैसे वोट हासिल करते हैं उस स्तर पर पहुंच गए हैं विधानसभा में। लेकिन कल आतिशी मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो है यहाँ बहुत सारे लोगों के नाम कटवाए हैं, डिलीट करवाए हैं और अपने हिसाब से नाम जुड़वाए हैं। आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 3 चुनाव में, जिसमें ये आपदा के लोगों ने झूठे वादे करके जीत के आए हैं, उसमें कितने लोग जुड़े थे, कितने लोग कटे थे, और इस बार कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग कटे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल
झूठी आरोप है, ऐसा इस बार कम हुआ है। तो ये ईवीएम वाला मामला है, जब वो जीतते हैं तो ये प्रोसेस जो इलेक्शन कमीशन का होता है वो सही है। जब उनको वो भयभीत हैं, जब उनको स्पष्ट लग रहा है कि दिल्ली के लोग ने मन बना चुके हैं उनको हटाने के लिए, तो इस तरह के वो अफवाह फैलाते हैं और फिजूल बातें करते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे लोग पकड़े गए हैं अभी निकट में, जो बांग्लादेशी नागरिक कुछ पकड़े गए हैं, ये आपदा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि घुसपैठियों को वो मदद करते हैं और इस तरह के लोगों को वो जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं वोटर रोल में, जो उनका न्यायिक हक नहीं है। तो आप जाके चेक करिए कि क्यों जब वो जीतते हैं ये प्रोसेस सही है, और जब वो हार उनको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, इसको क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टूडियो से भी एक प्रश्न आपके लिए लिया जा रहा है। सुमेरा, आप कुछ कहना चाहती थी? सवाल ये कि एक बहुत अहम मुद्दा जो आम आदमी पार्टी उठा रही है वो ये कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या वो एक मुद्दा है जिसमें अरविंद केजरीवाल का चेहरा या आम आदमी पार्टी का चेहरा तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी का चेहरा साफ नहीं है, तो क्या उस मुद्दे पर भी बीजेपी अपनी स्थिति साफ करेगी? निश्चित तौर पे पांडा जी, एक प्रश्न स्टूडियो से यह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा साफ है, लेकिन बीजेपी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो उस पर स्थिति आप लोग क्यों नहीं साफ करते, कोई स्पष्टता क्यों नहीं आती? आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा में दाग लगा हुआ है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री जो जेल में काफ़ी समय बिता के आए हैं, चाहे वो आज के मुख्यमंत्री जिनको आपदा के नेता खुद बोलते हैं कि ये टेम्परेरी, उनके ये दाग लगा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ढांचा पे हम चुनाव लड़ते हैं पूरे देश भर, जिस फॉर्मूला से हमारी कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मोदी जी के लीडरशिप है, हमारे अमित भाई शाह जी के रणनीति है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की मार्गदर्शन है, हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता काम करते हैं। लेकिन प्रदेशों में हम कलेक्टिव लीडरशिप लेके महाराष्ट्र में जीते हैं, हम हरियाणा में जीते हैं, हम उड़ीसा में जीते हैं, हम छत्तीसगढ़ में जीते हैं। और मैं ऐसे ठीक है, तो यहाँ पर यूपी मॉडल नहीं अपनाया जाएगा जैसे योगी आदित्यनाथ के साथ किया गया था, जहां उनको चेहरा बताया गया था। यहाँ पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वो वाला मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा। आमोद, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है। ये लॉन्च किया अरविंद केजरीवाल ने खुद। उनका सॉन्ग है फिर लाएंगे केजरीवाल। ये गाना है काफी सुमेरा उस तरीके नहीं लग रहा है 2015 में मेरे ख्याल से, जब 5 साल केजरीवाल, शायद वो विशाल डडलानी ने बनाया था वो गाना, और वो 5 साल केजरीवाल, काफी कुछ वैसी ही उसकी ट्यून लगी। लेकिन इन्होंने साफ कर दिया कि फिर लाएंगे केजरीवाल और वही काम आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, और हमारे साथ जनता के बीच आतिशी का महिला सम्मान होगा। जी हाँ, मतलब महिला का सम्मान ऐसे ही होगा कि महिला को कुर्सी पर मजबूरी के मुख्यमंत्री के तौर पर, चेहरे के तौर पर पीछे खड़ा कर दिया जाएगा, जिसकी आलोचना होती है कि महिला अपने फैसले, और उच्च न्यायालय वगैरह टिप्पणी करते हैं कि भैया प्रधान पति न हो। यहाँ तो पति पत्नी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके निर्णय केजरीवाल ले रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, बैठाया तो है बहुत सारी जगहों पर, तो मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिला, ऐसे लोगों को बैठा दिया गया। बैठाते तो सब हैं, लेकिन कम से कम आपकी अपनी कुर्सी हो, अपनी कुर्सी तक मुख्यमंत्री की नहीं मिल पाई है आतिशी को। आतिशी मुख्यमंत्री हैं तो कम से कम उनसे लॉन्च कराना चाहिए। आतिशी मुख्यमंत्री हैं तो महिला सम्मान योजना के अभियान की शुरुआत जो स्टिकर चिपकाने गए थे वो अरविंद जी की बजाय आतिशी कर देती। थोड़ा तो सम्मान महिलाओं का करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ये करते हुए नहीं दिख रहे। आतिशी लेकिन मंच पर मौजूद है जहां कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो रहा है बाकी तमाम नेताओं के साथ। उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं, आतिशी ने अपने लिए एक अलग कुर्सी रखी। उन्होंने कहा मेरी एक नई कुर्सी है, तो आतिशी खड़ा हुआ है। वो तो जो पार्टियों के अंदर होता है ना कि हाईकमान को सम्मान देने का की जो प्रथा है, वो अदृश्य हाईकमान है। वो खाली कुर्सी पर हाईकमान बैठा हुआ है। ये सम्मान किसी नेता ने कभी नहीं दिया। सोनिया जी को भी जब मनमोहन जी से ऊपर बैठना था तो उन्होंने एक एनएसी बना ली थी, लेकिन ये कभी मनमोहन सिंह ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी सोनिया जी की है और मैं मजबूरी में बैठ रहा हूं। ऐसा कहा नहीं। मजबूरी के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मजबूरी के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन पहली बार है और ये लोकतंत्र विरोधी कृत्य है। चलिए देखिए, अब कैंपेन सॉन्ग तो आ ही गया है। यहाँ पर हमारे पास निधि और करुणा मौजूद है जो दिल्ली की जनता के बीच मौजूद है। तो करुणा, आप लोगों के बीच मौजूद है। कैंपेन सॉन्ग आम आदमी पार्टी का आ चुका है जिसका कहना है कि एक बार फिर लाएंगे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार को बीजेपी आपदा कह रही है। लोग क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल सुमेरा और पद्मजा, अभी मैंने सुना जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया है हमारी पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है, दावा इस बात का है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। लेकिन क्या इस दावे पर विश्वास करती है? पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व सीएम है, हमारी पार्टी के संयोजक, उस प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर में खड़ा हुआ। आज मंगलवार का दिन है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और अरविंद केजरीवाल की भी यहाँ पर काफी भारी आस्था है। लोग क्या सोचते हैं, इस बार कैसी पॉलिटिकल फाइट होने वाली है? सीधा मैं लोगों से बात करता हूं। आज आप भगवान हनुमान के दर्शनों के लिए आए हैं, लेकिन आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि चुनाव की तारीखों का दिल्ली में ऐलान होने वाला है। क्या लग रहा है कि इस बार भी पिछले 2 चुनाव की तरह लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी या फिर मुकाबला कड़ा है? मुकाबला टक्कर का है। मुकाबला टक्कर का है? हाँ जी। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा मतलब लोगों का मतलब बात करते हैं तो पता चलता है कि मतलब टक्कर। अच्छा, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, आपको लग रहा है कि ऐसा होने वाला है इस बार? देखो पता चलेगा। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार फाइट कैसी? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल किसके लिए? केजरीवाल के लिए। केजरीवाल बहुत मुश्किल है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? पिछली बार बिल्कुल पूरा सीटें दिल्ली ने इसको दिया था, इस बार वो नहीं है। अच्छा, बीजेपी ये बोल रही है कि पिछले 10 साल दिल्ली के लिए डिजास्टर्स रहे, आपदा काल रहा है। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहा, काम नहीं हो पाया दिल्ली में। काम हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर महिला भी है। अच्छा ठीक है, आप बताइए, आप एक युवा हैं, आपको इस बार कैसे लग रही है पॉलिटिक्स? ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है और बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं। हनुमान मंदिर से करुणा हमारे साथ जुड़ रहे थे, लक्ष्मी नगर से निधि भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत भारी संख्या पूर्वांचलियों की भी वहां रहती है निधि, और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का। कैंपेन सॉन्ग के बारे में क्या सोचते हैं वो? बिल्कुल पद्मजा, ईस्ट दिल्ली का ये इलाका है लक्ष्मी नगर, और 8 सीटें जीती थी बीजेपी ने 2020 में। इसमें से एक सीट ये भी आती है, विधायक यहाँ पर अभय वर्मा है, और जो ये इलाका है पूर्वी दिल्ली का, वहाँ सांसद हर्ष मल्होत्रा आते हैं। लेकिन महिलाओं पर बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए योजना लॉन्च की, महिला सम्मान योजना। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। 2100 रुपए आम आदमी पार्टी देगी महिलाओं को। अब तो कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना भी लॉन्च कर दी है, जिसमें 2500 दिए जाएंगे। क्या कहेंगे? ये 2100 जो योजना ये दिल्ली सरकार ने जो लागू किया है महिलाओं को, तो ये मात्र ये चुनावी छलावा है। उन्होंने कहीं भी बाल विकास योजना, महिला कहीं भी अधिसूचित नहीं है ये योजना। ये ऐसे ही मतलब कि पसंद नहीं आई? आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम मित्तल है। तो आपको पसंद नहीं आई योजना? आम आदमी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है, फिर लाएंगे केजरीवाल। देखिए, अपने मुंह में मुट्ठी में वो वाली बात हो रही है। केजरीवाल जी अपने आप ही कहते हैं मैं ऐसा कर रहा हूँ, कर तो कुछ भी नहीं रहे हैं वो। आज कुछ नहीं किया है? कुछ भी नहीं किया। यहाँ के विधायक से संतुष्ट हैं? बीजेपी के विधायक अभय वर्मा बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि देखिए अभी आप आते हुए देखिएगा, सारे सीवर्स वगैरह वही काम सारा करवा रहे हैं। और बाकी जो मेन रोड है, जो दिल्ली सरकार का काम है, आप देखिए जब आए होंगे कितने गड्ढे हैं, कुछ भी वहाँ पे काम हुआ है। और रही बात 2100 रुपए की, तो ये तो केजरीवाल जी ने 21 पहले 1000 रुपये बोले, वो नहीं मिले, अब 2100 रुपये कर दिए। वो अभी केवल लिखित में उनको मिलना है। वो एक भरोसा दिलाने की कोशिश है जल्दी से। आप पे मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, जैसे पानी, बिजली, और केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि पानी के ज़्यादा बिल हैं तो माफ़ कर दिए जाएंगे। अभी भी कर सकते हैं, सरकार उन्हीं की है, आतिशी भी उन्हीं की मुख्यमंत्री है, किसी और की तो है नहीं। या कोई बीजेपी के बैठे हों या कांग्रेस के बैठे हों, सिर्फ छलावा 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 दिल्ली के लोगों को सिर्फ छला गया है और कुछ नहीं है। हर बार आते हैं, नई नई स्कीम लेकर आते हैं, लोग फुद्दू बन जाते हैं, फिर उन्हें जिता देते हैं। फिर क्या, आप बिजली की बात करें, घाटे में जा रही है बिजली कंपनी। आप जल बोर्ड की बात करें, जल बोर्ड घोटाले में जा रहा है। आप सीवर की बात करें, सब सीवरों की हालत आप पूरी दिल्ली के देख चुके हैं। इन्होंने पेरिस लंदन की बात करी थी, वो तो कह रहे हैं केजरीवाल हमने किया है, लोगों तक पहुंची है। आप बता रहे हैं मैडम, पेरिस लंदन की बात करी, ऐसे ऐसे गड्ढे जिसमें पूरी की पूरी गाड़ी समा जाती है। आपके चैनल के माध्यम से ये हैं तमाम सवाल लोगों के और समस्याएं भी। क्या यही होंगे अहम मुद्दे जिन पर दिल्ली का ये चुनाव लड़ा जाएगा? लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी मैदान में है। कांगलकाजी सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि इस बार कांग्रेस का वनवास खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस की सरकार में किए गए अच्छे काम लोगों को याद है, उन्होंने कहा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस को अज्ञातवास कहूं या वनवास कहूं, या ये जो भी वास है, अज्ञातवास है या वनवास है, ये खत्म कैसे होगा? ये दिल्ली के लोग खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी परमानेंट हो रही समस्याओं का समझ चुके हैं। टेम्परेरी सीएम, टेम्परेरी सरकार हल नहीं दे पा रही। परमानेंट समस्याओं के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए परखी हुई
कांग्रेस उनके पास है और एक बार फिर विकल्प बनकर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास एक समय पे कुछ नहीं था, हमारे पास था। आज हमारे पास कुछ नहीं है। प्रकृति का नियम है ना, बदलाव। चलिए, आपने जो जनता की नब्ज तो टटोली। संतोष जी, आप बताइए, आपको कैंपेन सॉन्ग कैसा लगा, फिर लाएंगे केजरीवाल? कैंपेन सॉन्ग में कोई नई चीज़ नहीं है और कोई दम भी नहीं है, लेकिन अभी जो आप बता रही हैं मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जो अलका लामा ने कहा, कांग्रेस यहाँ पर, मैं अलका लामा की सीट को सामने रख के बात कर रहा हूँ। अलका लामा जी चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, मजबूरी में उन्होंने चुनाव लड़ा। क्यों चुनाव लड़ा ये वो जानती हैं, लेकिन उनकी और आतिशी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बिधूड़ी जी जीत जाएंगे, ये मेरा मानना है। अच्छा, ये वैसी लड़ाई तो नहीं हो जैसे कि एक वो कहते हैं ना लेम डक, जैसे कि एक बार नुपुर शर्मा को खड़ा किया था नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो अलका लांबा को ऐसा तो नहीं लग रहा हर्षवर्धन जी कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? नहीं, वो बलि का बकरा नहीं बन रही, वो अपनी चॉइस से उन्होंने चुनाव लड़ा। पहले वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ चुनाव लड़के उनको लगा कि शायद सारा देश उनको जान जाएगा और कांग्रेस में उनको कोई और महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। मुझे लगता है अलका लांबा जी का ये दिवा स्वप्न है। अब उनको कांग्रेस में यहाँ की हार के बाद, माफ कीजिएगा, क्या कांग्रेस पार्टी में मैं हार शब्द, क्या कांग्रेस, हाँ अभी से आप हार का शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की यही समस्या भी है कि अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन पार्टी एक एज अ होल एक साथ अभी भी दिखाई नहीं दे रही है और दिल्ली में भी ये समस्या है? सुमेरा जी, आपकी बात का जवाब मैं राहुल गांधी से लेके देता हूँ कि राहुल गांधी पार्टी के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए करते हैं, दूसरा पार्टी को वो टीम को जिताने के लिए करते हैं। राहुल गांधी वही कर रहे हैं और उनके जितने नीचे लोग हैं, अलका लांबा तक यही काम कर रही हैं। वो अपने लिए लड़ रही हैं, वो पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हैं। ये बड़ी जरूरी बात आपने कही, क्योंकि मैं पढ़ रही थी अभी, देखिए आज चुनाव की तारीखें आ जाएंगी हर्षवर्धन जी, और अभी तक जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का कोई रैली प्लान नहीं है। उल्टा हमने कल पढ़ा कि वो बिहार जा रहे हैं, वहां पे बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े होने के लिए राहुल जी बिहार जा रहे हैं, पर दिल्ली में कब उनकी रैली होने वाली है? ये भी जानकारी है कि फ्रेंडली फाइट की कोशिश हो रही है, यानी आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप पर और आम आदमी पार्टी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। ये तो हमने कल डिस्कस भी किया ना कि आपके संडे को अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो आपने अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी। कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमारे शो पे कहा हमने अनिश्चित काल के लिए उसको स्थगित कर दिया, जबकि वो देशद्रोह के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। तो उन्होंने कहा हम सबूत लेकर के आएंगे हर्षवर्धन जी, पर ये फ्रेंडली फाइट में ही कहीं फंस जाएगी कांग्रेस। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में कोई फ्रेंडली फाइट जैसी चीज होती नहीं, और मतलब निजी तौर पर मैं बताऊं कि जब फ्रेंडली फाइट होती है तो किसी को जोर से मुक्का लग जाता है तो दुश्मनी बड़ी हो जाती है, छोटी नहीं रह जाती है। तो राजनीति में जो लोग फ्रेंडली फाइट कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं वो राजनीति समझते नहीं है। आज तक कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा जब कोई फ्रेंडली फाइट हुई है। ये हम पत्रकारों का, कुछ बुद्धिजीवियों का, कुछ विश्लेषकों का ये जुमला है, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती। क्या अलका लांबा वहां चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ रही? और अलका लांबा पूरी ताकत से आतिशी मुख्यमंत्री हैं भाई, उनके सामने वो चेहरे के तौर पर आई। नहीं तो हर्षवर्धन जी, क्या ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से लड़ नहीं रहे? पूरा कर लूं, नहीं तो बात पूरी नहीं होती। बात पूरी होनी तो होती है, ठीक रहता है। जब हम कालका जी और नई दिल्ली सीट की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों को डर लग रहा है। दोनों एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, विनम्र मुद्रा में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भैया आपस में मत लड़ो। अंदर खाने बड़े बड़े लोगों को लगाया गया है कि कांग्रेस को समझाइए, हमें हरा देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी ने हाथ नहीं दिया, अगर राहुल गांधी ने नहीं थोड़ा सा अपने जो अपने लिए खेलने की बात है, अगर कांग्रेस के लिए राहुल गांधी खेले तो केजरीवाल की सरकार जा रही, ये तय मान लीजिए। और ये कांग्रेस पार्टी को भी बहुत अच्छे से पता, लेकिन उनको पता है कि जब तक ये नहीं जाएंगे हमारा भला नहीं होगा। समय खत्म हो रहा है, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, बस अब से 1 घंटे बाद दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हम लगातार हर बड़ा अपडेट और हर बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बस अब से 1.5 घंटे के बाद दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है।